आज जो है हमारे स्टूडियो में हम एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे और उनसे बात भी करेंगे। आपने सोचा नहीं होगा कि ये वोट तो ये देते हैं, लेकिन ये किसी प्रत्याशी को क्यों नहीं देते हैं, ये सबसे बड़ा इनसे सवाल होगा। ये हमेशा वोट जो है नोटा पे इस्तेमाल करते हैं और हम इनसे पूछेंगे कि ये नोटा पे क्यों देते हैं, क्या इनको कोई प्रत्याशी सही नहीं दिखाई देता या क्या वजह है। अभी हम इनसे बात करेंगे। पहले हम इनसे इनका नाम पूछते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम जो महफूज अहमद है। आप किस विधानसभा से हैं सर? निज़ामाबाद क्षेत्र में। ये आजमगढ़ के निज़ामाबाद विधानसभा क्षेत्र से है, जहाँ के ये समाजवादी पार्टी के विधायक आलम बदी जी है। जी 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 जी। तो सर, ये तो बड़ी सोचने की हमें पता चला कि आप जो है वोट तो देते हैं, लेकिन किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देते हैं, हमेशा नोटा पे वोट देते हैं। क्यों, ऐसी क्या वजह है कि जो आप नोटा पे देते हैं? नहीं, पहले दिए एक दो बार जो है, और उसके बाद जो है कुछ नेता लोग जो है कुछ ऐसे निकले हैं कि जो समझ में नहीं आ रहा है किसको वोट दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि जब से ईवीएम मशीन आई है तब से हमने नोटा ही दबाया है। ईवीएम मशीन पे भरोसा नहीं आपको? नहीं, भरोसा नहीं, बिल्कुल नहीं है मुझे। और किसी पे हो सकता है कि सबको हो सकता है, मुझे नहीं है। अच्छा, इसीलिए मतलब कि नोटा पे देते आप? बस इसीलिए ईवीएम मशीन हट जाएगी फिर मैं वोट देने लगूंगा। तो ईवीएम मशीन में आपको क्या गड़बड़ी नज़र आती है? भाई मुझे भरोसा नहीं है। आप क्या चाहते हैं, मतलब कि ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर पे वोट, जैसे पहले वोट दिया जाता था? चाहे जैसे भी डिजिटल हो या कैसे भी हो, कुछ मतलब कि ईवीएम मशीन पे मुझे भरोसा नहीं, मैं इसलिए नोटा दबाता हूँ। आपको ईवीएम पे भरोसा एकदम नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इन्होंने बताया कि नोटा पे वोट इसलिए देते हैं कि क्योंकि इनको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, और कहते कि मशीन हट जाएगी तो ही ये वोट किसी प्रत्याशी को देंगे। तो इनको कौन बताए, कौन समझाए, अब तो यही जानेंगे। और आप लोग भी कुछ कमेंट करके बताइए कि इनको क्या सुझाव दिया जाए कि ये ईवीएम मशीन से वोट दिया जा सकता है, आप वोट दें। आप लोग भी इनको बताएं। दूसरा सवाल सर ये है कि जैसे आपके विधानसभा में जो विधायक हैं, उस विधायक के बारे में आप कुछ कहेंगे? विधायक के बारे में क्या करना है, आलम बदी जो है बहुत ही ईमानदार और बहुत ही बढ़िया आदमी है, सुलझे हुए हैं। तो इसलिए जो है जो पार्टी वाले उनके हैं या और दूसरे लोग जो हैं दूसरी पार्टियों वाले हैं, वो ये चाहते हैं भाई कि आलम बदी को ही यहाँ पे जो है इस सीट पे रखा जाए, इनको ही जिताया जाए। इसलिए कि वो तो जैसे कि चाहे वो जो है सामाजिक काम हो चाहे कोई भी काम हो, उसमें मतलब है कि ज़्यादा वो दिलचस्पी नहीं देते हैं ऐसा जिसे। तो लोगों का कहना है कि आलम बदी साहब जो कोई काम नहीं करते हैं। नहीं, काम तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, और भले इंसान हैं, अच्छे जो है प्रत्याशी भी हैं। अभी जो लाहिड़ी बाजार का जो रोड है, रास्ता है, बता रहे बहुत ख़राब है, और बरसात बारिश का जब मौसम था तो उधर आने जाने का एकदम बहुत लोगों को समस्याएं हो रही थी। लेकिन जो है उस रोड को आज भी वैसे ही पड़ा है। तो वो विधायक है तो कुछ तो किए नहीं है, कैसे आप कह रहे हैं? सर ये देखिए, ये सब मैं नहीं जानता कि कौन सा रोड क्या है, ख़राब है क्या नहीं है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मुझे नहीं मालूम है। ईमानदार को जो करना है वो करे। ईमानदारी से तो ये नहीं होगा कि वो ईमानदार है या उनकी छवि हो जाए ईमानदार हो जाए कि वो ईमानदार हैं। सबको तो काम चाहिए। जी, काम चाहिए, जो काम होता है वो करते हैं। अब तो लेकिन जो जैसे उनको ये जो इसरार अहमद है, टिकट मिलने का उनका चांस था अब की बार निज़ामाबाद विधानसभा से, और उनको नहीं मिला, और फिर आलम बदी को फिर से टिकट दिया गया है। और ये 15 साल से ये विधायक हैं आलम बदी जी। तो इसरार को मिलना चाहिए था, इसरार अहमद को टिकट मिलना चाहिए था कि ये आलम बदी फिर से आए। ये आपका क्या कहना है? देखिए सर, ऐसा है, ये टिकट जो है आलम बदी को मिले जो है या इसरार अहमद को मिले, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है।
मुझे यानी कि नेतागिरी में ना कोई दिलचस्पी है। मेरी बात सीधी सीधी है जो है कि ये जो आजकल के जो नेता हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, यानी चाहे छोटे से लेकर के बड़े पाए, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, कोई भी हो, मुझे कोई आज तक पसंद ही नहीं आया है। आजमगढ़ का मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी को हमेशा वोट देता है, इस पर आपका क्या कहना है? अब जो है भाई देते हैं समाजवादी, ये खुद सोचती है कि जो है क्या नाम है कि आजमगढ़ के मुसलमान या कोई भी उत्तर प्रदेश में हो जो है मुसलमान हमको ही वोट देते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। भाई जिसकी जो चॉइस है अपना उसको दे वोट। ओम प्रकाश राजभर जो ओवैसी के साथ गठबंधन बनाए थे, वो तो अब चले गए समाजवादी पार्टी में। वो एक टीवी चैनल के डिबेट में वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को नशा है बीजेपी को हराना। तो क्या इस पर आपकी क्या राय है कि मुसलमान को जो नशा है बीजेपी को हराना, या मुसलमान को नशा है समाजवादी पार्टी को वोट देना? इस पर आप क्या कहेंगे? जी सर, मुसलमान को नशा है जो है कि समाज पार्टी को वोट देना। मुसलमानों को नशा है समाजवादी पार्टी को वोट देना। जी जी। और जो जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने की नशा है मुसलमानों को, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी से डरते नहीं है मुसलमान? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी एक अच्छी पार्टी है भाई। अच्छा भाई, उनका मौक़िफ़ अलग है भाई, अब जो चाहे करें भाई, उसमें उनकी पार्टी का वो है अपना जो भी रहता है, जैसा भी करते हैं वो। ऐसा नहीं कि बीजेपी कोई पार्टी खराब है। जिस तरह जैसे ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुसलमानों को नशा है बीजेपी को हराना, ये देखिए, ये एक आम आदमी से मैं बात कर रहा हूँ और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को बीजेपी को हराने की बिल्कुल नशा नहीं है। मुसलमान समाजवादी पार्टी को नशे में वोट दे रहे हैं, इनके बताने के हिसाब से। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी राय है, सब लोग अपनी अपनी राय दे सकते हैं जिस तरह इन्होंने अपनी राय दी। आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जिस तरह ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी को हराना मुसलमानों को नशा है, या समाजवादी पार्टी को वोट देना मुसलमानों को नशा है। ये आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। सर, आप हमारी स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमको। जी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे कुछ बातें की। शुक्रिया सर।